दोस्तों BTS आप देख चुके हो और फाइनली अभी मैं आ गया हूँ मेन इवेंट के दिन। पीछे बड़ा बड़ा सजा है गूगल फॉर इंडिया और आज गूगल बहुत सारे तरह तरह के अनाउंसमेंट्स करने वाला है। तो जल्दी से अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि गूगल आखिर क्या नया कर रहा है AI की दुनिया में। वैसे हमने बिहाइंड द सीन में बहुत कुछ देखा है, बट अंदर बहुत से लोग अपने अपने स्पीचेस में काफी कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए। अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गूगल फॉर इंडिया को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, गूगल फॉर इंडिया मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे बातें जो हैं वो इंडिया के बारे में होने वाली हैं और गूगल का ये जो एनुअल इवेंट है हमको बताता है कि इंडिया में गूगल क्या क्या नया करने वाला है। अगर हम बात करें दोस्तों गूगल की एज अ कंपनी, तो काफी सालों से जो फोकस है वो मशीन लर्निंग और AI पे बहुत ज्यादा रहा है। और सारा टारगेट ये होता है कि कैसे AI को हम डेली लाइफ्स में जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाए। अभी के लिए यहाँ पे मेन 3 टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। जैसा गूगल ने इस बार जो है वो इस पूरे इवेंट को रखा था, जहां पे बात होती है लैंग्वेज की, बात होती है एग्रीकल्चर की और साथ साथ हेल्थ केयर की। अगर हम दोस्तों बात करें लैंग्वेज, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही फेमस कहावत है। इनफैक्ट गूगल ने जो है वो इस चीज को शामिल भी किया था कि कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे वानी, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इंडिया में जो लैंग्वेज है वो चेंज होती है, बोलने का स्टाइल चेंज होता है, कुछ वर्ड्स चेंज होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो लैंग्वेज के ऊपर डेफिनेटली फोकस बहुत ज्यादा था। जहां पे फिलहाल यार अगर हम बात करें तो 16 अलग अलग नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस में हम बात कर रहे हैं लाइव ट्रांसलेशन की, साथ में बात कर रहे हैं सर्च की। और गूगल का ये जो प्रोजेक्ट वाणी था, ये बेसिकली जो नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको साथ में लेके आएगा। इसी के अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश की, इंग्लिश हम सभी बोल रहे हैं, मतलब हम बीच बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज कर लेते हैं, हम हिंदी तो बोलते ही हैं। तो काफी सारे ऐसे सर्च वाले चीजें, जैसे जहां पे आप हिंदी इंग्लिश मिक्स अगर आप कुछ पूछे गूगल पे, तो गूगल उस चीज को भी समझ पाए और आपको आपकी क्वेरी का जवाब मिल पाए। ये सारी चीजें ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ AI गूगल अचीव करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो आप जब लेंस के थ्रू कुछ सर्च करते हैं तो मल्टी सर्च की बातें हैं। यहाँ भी लैंग्वेज है कि भैया आपने एक जो है वो किसी चीज की फोटो खींची और फिर आप उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो फोटो है ये क्या है, या ये कितने का है, या व्हाटएवर इट इज। तो बेसिकली यहाँ पे ये सभी चीजें गूगल अभी लैंग्वेज के फील्ड में कर रहा है और काफी अच्छे डेमोज भी थे यहाँ पे। तो AI जो है कहीं ना कहीं कोर रहते हुए इन सब चीजों में हमारी हेल्प करने वाली है। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हुए एग्रीकल्चर की, तो भाई हम सभी जानते हैं कि इंडिया में खेती कितना ज़्यादा ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब करीब आधा इंडिया जो है वो किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और गूगल ने यहाँ पे भी AI को काम में लिया है बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी के पास में अगर कोई अपनी ज़मीन है और वो अगर उसके अगेंस्ट कोई लोन चाहता है, तो नॉर्मल केसेस में बैंक किसी को भेजेगा सर्वे करने के लिए, वो डेटा कब मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर हम इन सभी प्रॉब्लम्स को AI के थ्रू सॉल्व करने का सोचें, तो सैटेलाइट इमेजरी जो है, रिमोट सेंसिंग की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि भाई कोई फील्ड है, उसका एक साइज क्या है, पानी जो है वो कितना दूर है उस खेत से, जो क्रॉप्स उग रही हैं वो कौन सी हैं, कब क्रॉप्स बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, एनुअल हार्वेस्ट कितना होता है। मतलब ये सभी चीजें अथॉरिटीज काम में ले सकती हैं, बैंक्स काम में ले सकते हैं और जो फार्मर्स हैं उनको इन सब चीजों से काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पे अगेन दोस्तों AI जो है वो काफी अच्छे से एग्रीकल्चर फील्ड में जो है वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इसके भी डेमोज बहुत अच्छे अच्छे गूगल के पास में। और फिर अगर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो यहाँ तो भाई बहुत सारी चीजें गूगल ने हमको दिखाई, जहां पे एक चीज जो आप और मैं हम सब जो है वो डेली बेसिस पे काम में ले पाएंगे, वो है गूगल लेंस ऑन स्टेरॉइड्स। मतलब भाई जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, हमको कुछ समझ नहीं आता कि वहां पे क्या लिखा होता है। कई बार तो तुक्का लगा रहे होते हैं जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं, वो भी कि भाई अच्छा डॉक्टर साहब ने कौन सी दवाई लिखी होगी, हो सकता है ये लिखा होगा, हो सकता है वो लिखा होगा। बट अभी गूगल लेंस के थ्रू मतलब इन्होंने दिखाया कि कैसे
कितना ईजी है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को ट्रांसलेट करना, उसको समझना कि भैया उसमें क्या लिखा है। इंस्टेंटली आपको मालूम चलता है कि भाई इसका रिजल्ट क्या निकलता है, ऑल थैंक्स टू एआई अगेन, जो कि कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ अगर चीजें दिख रही हैं, इंडिकेशंस हैं, उनके थ्रू ये बता सकता है कि भाई क्या ये बीमारी है या फिर ये बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी गूगल जो है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, अगेन एआई को काम में लेते हुए। अगर हम बात दोस्तों करते हैं उसके अलावा, तो खैर देखो सिक्योरिटी जो है वो एक मेन कोर रहता ही है, अगर हम किसी भी चीज की बात करें, और सिक्योरिटी में ऑल अक्रॉस गूगल ने काम किया है। यूपीआई का एग्जांपल बहुत तगड़ा था, बिकॉज गूगल पे तरह तरह के फ्रॉड्स होते हैं, कोई पैसे मांग रहा होता है, रैंडम लिंक्स आ जाते हैं, बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो गूगल पे में भी कि कैसे अगर कोई फ्रॉड ऐसा ट्रांजेक्शन होने वाला है तो भाई यूजर को भैया पहले अलर्ट किया जाए, उसको बताया जाए कि भाई रुको जरा, ध्यान से देखो, उसके बाद में आगे बढ़ो। ऐसे किसी अगर कोई स्पैम लगता है गूगल को, तो वहां पे अगेन इट्स द पावर ऑफ एआई कि कैसे सिस्टम अपने आप समझ पा रहा है कि कौन से ट्रांजेक्शंस फ्रॉड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे फोन्स में कई बार हमारे डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं बहुत सारे, हमारे आईडीज हैं, पैन कार्ड्स है, आधार कार्ड वगैरह है। तो यहाँ पे भी जो फाइल्स ऐप है गूगल की, वो कैसे उनको सेग्रीगेट करके एक अलग इंपॉर्टेंट फोल्डर में लगा रहा है। डिजी लॉकर वेरीफाइड जो फाइल्स हैं वो भी वहां पे आ रही हैं, और वो अगेन एक लॉक के पीछे स्टोर्ड है। तो ये सब चीजें ना बहुत सारे, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो यार साइबर सिक्योरिटी के जो रोड शोज हैं, या किस तरीके से आप ऑन अ होल अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो ये सब चीजें गूगल ने हमको बताया कि यार कैसे हर एक कदम कदम पे गूगल अपने सिस्टम्स को और एनहांस कर रहा है। इंडिया जो है वो बेसिकली कई बार एक फ्रंट मार्केट रहता है गूगल का अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, जो कि गूगल पहले इंडिया में लेके आता है और फिर इंडिया से एक्सपीरियंस लेते हुए दुनिया में बाहर एक्सपोर्ट करता है। ऐसी बातें हमको सुनने को मिली जब इंटरेक्शन हुआ इस इवेंट में सुंदर पिचाई और हमारे जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, जब वो सामने आए साथ में, तो मेन बात इसी पे की गई कि कैसे इंडिया से चीजों को बाहर एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे डिजिटल इंडिया को और स्ट्रॉन्ग जो है वो बनाया जाए, अलग अलग अक्रॉस प्रोटेक्शन सर्विसेज। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के सारे सर्टिफिकेट्स थे या सब चीजें थी, वो एकदम ऐसे डिजिटाइज करके इंस्टेंटली सब लोगों को जैसे कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गूगल के साथ में कोलैबोरेशन के बाद ऐसी और चीजें हमको फ्यूचर में जल्दी देखने को मिल सकती हैं। और एक और चीज जो मतलब एकदम दिल को छू गई, वो था गूगल का प्रोजेक्ट रिलेट। मतलब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ठीक से अगर अपनी बात कन्वे नहीं कर पाते हैं, अगर वो ठीक से दोस्तों बोल नहीं पाते हैं, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड स्पीच की, उन सब लोगों की लाइफ्स को और आसान बनाने के लिए गूगल ने अगेन एआई को काम में लेते हुए इस प्रोजेक्ट को सामने रखा है, जहां पे कैसे एआई उनकी जो भी बातें उनको समझ के और एक क्लीन तरीके से सामने प्रोसेस करके जिस भी इंसान से बात कर रहे हैं उसके सामने रख पाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट रिलेट था यार, ये कहीं ना कहीं बहुत लोगों के लिए लाइफ में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। लैंग्वेज फील्ड में हमने देखा है यार कि मतलब किस तरीके से वॉइस टू टेक्स्ट की बात करें या टेक्स्ट टू वॉइस की बात करें, मतलब अलग अलग तरीके से यार डेफिनेटली एआई हैज बीन एट द कोर और गूगल बहुत तगड़ा काम कर रहा है। गाइस, इन सभी चीजों के साथ में ना एक और चीज जिसपे गूगल ने बहुत अच्छे से फोकस करके रखा है, वो है विमेन इन टेक, या बोलूं तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स की। मतलब कैसे उनको सपोर्ट किया जाए, कैसे उनको और आगे लेके आया जाए। अगर हम बात करते हैं बेसिक इंटरनेट एक्सेस की, तो गाँव में जो नंबर पहले 1 हुआ करता था कि 1 in 10 इंटरनेट यूजर्स वाज अ विमेन, आज की डेट में वो नंबर 1 से बढ़ के 4 पे आया है। गूगल ने लगातार बहुत सारे एफर्ट्स रखे हैं इस फील्ड में। अभी एक नया प्रोजेक्ट बिंदी गूगल जो है वो लेके आ रहा है, और किस तरीके से और एक इक्वालिटी लेके आई जाए जो विमेन इन टेक है उनको और आगे प्रमोट किया जाए, तो गूगल यहाँ पे भी अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम बात करें लर्निंग की, तो यूट्यूब में अभी एक नया जो है वो गूगल लेके आया है कॉन्सेप्ट, जो कि है कोर्सेज। कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के थ्रू बहुत कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फैशन में उनको चीजें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अब यूट्यूब कोर्सेज के आने के बाद में आप कैसे एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में एक कोर्सेज के फॉर्म में बेसिकली कुछ अगर आप नया सीखना चाहते हैं तो वो सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें थी यार। देखो 2 घंटे का पूरा हमने कीनोट देखा, लेकिन मेरे ख्याल से समरी देख के आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट, इन कोलैबोरेशन विद द लोकल अथॉरिटीज, इन कोलैबोरेशन विद हॉस्पिटल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, गूगल बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो एक चीज़ों का प्लान लेके आया है। और उम्मीद करते हैं कि आगे जो आने वाले गूगल फॉर इंडिया के इवेंट्स होंगे 2023-24 वगैरह, वहाँ पे हमको इनका और इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो भी गूगल ने अनाउंस किया वो इन एक्शन हमने देखा और उससे क्या क्या हमको फायदा मिला।
तो गाइस देखा आपने कि कैसे जो ये पूरा इंडिया के लिए गूगल लेके आया था इस साल गूगल फॉर इंडिया आफ्टर 3 लॉन्ग इयर्स इन पर्सन हमने इस इवेंट को एक्सपीरियंस किया। कितने सारी यार कमाल टेक को आज शोकेस किया ना। एआई के अंदर बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं और जो डेमो जोन्स थी, जो सैंड बॉक्सेस थे, वो डेफिनेटली एक रियल लाइफ का हमको दिखा रहे थे सिनेरियो कि कैसे कैसे ये टेक्नोलॉजीज काम में आ सकती हैं। वैसे आपकी फेवरेट कौन सी थी नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।